हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित एग्जाम में जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। जो आप देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुल हड्डियों की संख्या कितना है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र में कान में कितना, फेस में कितना हड्डी पाया जाता है और कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पसलियों की संख्या कितनी होती है, सबके बारे में देखते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। पहला है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। सारे शरीर में महीन धागे की समान रचना होती है और यह क्या करता है, वातावरणीय परिवर्तनों से सूचना प्राप्त करके संवेदी अंगों के माध्यम से विद्युत आवेग के रूप में द्रुत गति से प्रसारण करता है और शरीर के विभिन्न भागों के साथ कार्यात्मक संबंध स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र का यही कार्य है। और तंत्रिका, मनुष्य की तंत्रिका तंत्र तीन भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। कुछ टॉपिक जो पूछा जाता है एग्जाम में, लिख लीजिए। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्र दो भागों से मिलकर बना है। तंत्र दो भागों से मिलकर बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना है। लिख लीजिएगा। एक नंबर में मस्तिष्क ब्रेन, दूसरा मेरुरज्जु स्पाइनल कोड अंग्रेजी में, मेरुरज्जु स्पाइनल कोड अंग्रेजी में, स्पिनल कोड। पूछा जाता है एग्जाम में मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किनसे मिलकर बना है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना है। तो मस्तिष्क के बारे में लिख लीजिए टॉपिक। जो मस्तिष्क जो है एक खोल के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर एक प्रकार का खोल रहता है जिसको क्रेनियम कहते हैं, जो मस्तिष्क का सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद लिख देते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिख देते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। इसका वजन देकर लिख लीजिएगा 1400 ग्राम। 1400 ग्राम हुआ। 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है, जो बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, ज्ञान का केंद्र कहते हैं, जिसको ज्ञानेंद्रिय, इसका सेरिब्रम है सबसे विकसित। और सबसे बड़ा भाग भी मस्तिष्क का सेरिब्रम ही है। तो लिख देते हैं मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग देकर लिख लीजिएगा
सेरिब्रम, अंग्रेजी हिंदी में पूर्वमस्तिष्क, सेरिब्रम हिंदी में पूर्वमस्तिष्क कहते हैं। उसके बाद यह सेरिब्रम हो गया जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्तियों के बारे में ज्ञान भोग का केंद्र जो होता है, यही होता है सेरिब्रम। उसके बाद ठंड दर्द का जो केंद्र होता है वह थैलस का कार्य है। ठंड को, दर्द को पहचानने का कार्य थैलस करता है। इसके बाद सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, जब शरीर के शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, इसके बारे में पूछा जाता है, इसको लिख देते हैं। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग अल्वा मेडियो अल्वागेंटा होता है, जो विकसित होने के बाद मेरुरज्जु बनता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग पूछा जाता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग मेडुला अल्वागेंटा मेडुला अल्वागेंटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, मनुष्य में 12 जोड़ी केंद्रीय तंत्रिका मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, यह भी पूछा जाता है। उसके बाद मनुष्य में 31 जोड़ी तंत्रिका मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। मस्तिष्क मानव शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। मनुष्य में देकर लिख दीजिएगा, मानव शरीर में देकर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका हो गया। पूरा लिखेंगे तो कंपटीशन का क्लास है। इसके बाद मानव शरीर में देश देकर लिख लीजिएगा, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, यह दोनों भिविया है, इसको भिविया लगा लीजिएगा। यह भी कई बार पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है, तो 31 जोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट है
इसके बाद नेक्स्ट है, दो तंत्रिका के बीच के रिक्त स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। यह अभी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दो तंत्रिकाओं के रिक्त स्थान देकर लिख लीजिएगा सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार, सिनेप्टिक दरार दो तंत्रिका के रिक्त स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विभिया है। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम मिटा देंगे। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक के इकाई देकर लिख लीजिएगा न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका वृक्क के, ये भी इसी में आता है, वृक्क यानी किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। वृक्क यानी किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, विभिया है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, यानी हिंदी में वीर्यकाणु कहते हैं। इसके बाद देखिएगा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या हड्डियों की संख्या 206। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208, यानी कि बाल्यावस्था में 208 होता है और मानव शरीर में 206 हड्डी विकसित होने पर
उसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य के सिर में हड्डियों की संख्या देकर लिख लीजिएगा 29। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास होता है। यह भी कई बार पूछा गया है कि नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, लगभग 300। इसके बाद कपाल में हड्डियों की संख्या लिख लीजिएगा। हड्डियों की संख्या कपाल में 8 लिख लीजिएगा। उसके बाद कान में हड्डियों की संख्या 6। फेशियल चेहरा पर हड्डियों की संख्या 14। रीढ़ में हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 होता है। प्रारंभ में 33। रीढ़ में हड्डियों की संख्या जैसे देते हैं विकसित होने पर लिख लीजिएगा 26। विकसित होने पर 26। पसलियों में हड्डियों की संख्या 24। यानी मानव शरीर में 2 जोड़ी पसली पाई जाती है और प्रत्येक में 12 यानी कि 24 होता है। इस प्रकार से इसके बाद आज जो हम लिखे हैं इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है अंग्रेजी में। वृक्क या किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन यानी वीरिकाणु कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसके बाद बाल्यावस्था में 208 होता है। मनुष्य के सिर में हड्डियों की संख्या 29 होता है। जो नवजात शिशु होते हैं, नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, उसमें लगभग हड्डियों की संख्या 300 होता है और विकसित होने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होता है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। फेशियल पर हड्डियों की संख्या 14 और रीढ़ में हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 होता है और विकसित होने पर 26। पसली मानव शरीर में 2 जोड़ी पसली पाई जाती है और कुल हड्डियों की संख्या 12 होता है तो 24 होता है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मिटाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए रोजाना नया से नया वीडियो लेकर आता रहूं। इस